नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल किसान आंदोलन। और जो किसान आंदोलन की बात करें तो लगभग हरियाणा, पंजाब, यूपी को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, या फिर बात करें उत्तरांचल उत्तराखंड की, बाकी लगभग हिंदुस्तान के अंदर लोग 3 घंटे के जो चक्का जाम किए हुए हैं, 3 घंटे के लिए वो रोड पर बैठे गए। इसी दृश्य को दिखाने के लिए आज हांसी के जो गढ़ी गांव है हांसी का, वहां पर हम पहुंचे गए। आप एक बार जहां तक कैमरा जाएगा आपको दिखा देते गए। यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे किसानों के अलावा यहाँ पे मजदूर हैं, किसान हैं, और जिस भी फील्ड से जो लोग कार्यरत हैं, खाली किसान नहीं गए, हर एक कम्युनिटी का शख्स यहाँ पे है, ये बैठे गए। क्या मांगे गए और क्या इनका यहाँ पे बैठने का और कब तक बैठेंगे, सभी सवालों के जवाब इन लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनदीप नाम है जी। मनदीप, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यहाँ पे बैठे हैं आप लोग। हमारा जी किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान से 3 घंटे का धरना है जी। बिल्कुल शांति प्रिय से हमारा धरना चला रहे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं जी, सरकार मान जाए। देखिए, सरकार ने हर तरह के षड्यंत्र करे किसान को बदनाम करने के लिए। जिस तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों लाल किले पे जिस सरकार ने जिस तरह से प्लान बनाया एक पंजाब से सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, सरकार को हम फिर भी कहना चाहते हैं आप मान जाओ। किसान बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से आपसे ये कहना चाहता है, ये 3 काले कानून वापस लो और किसान को अपना हक दो। एमएसपी पे एक कानून बनाओ, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। हमारा यही सरकार से कहना है। तो यहाँ से जैसे गाड़ियाँ रोकी जा रही है, तो किस किस प्रकार की गाड़ियों को आगे जाने के लिए यहाँ से रास्ता दिया जा रहा है? सर, एम्बुलेंस को और कोई इमरजेंसी हो, किसी प्रकार का कोई साधन हो, उसको निकलने दिया जा रहा है। और किसी प्रकार का साधन को हम निकलने नहीं दे रहे। कोई इमरजेंसी, कोई जवान हो हमारा, उसको निकलने दे रहे हैं जी। और एम्बुलेंस को प्राथमिकता जी, सबसे पहले एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे जी, एम्बुलेंस जा रही है जी। देखिए, काफ़ी अच्छा है। एम्बुलेंस को या फिर कोई ज़रूरी लोग हैं जिनको जाना होता है, उनका यहाँ पे कोई वो नहीं है, उनको रास्ता दिया जा रहा है, उनको जानने दिया जा रहा है। और शांति प्रिय तरीके से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। टिल्लू राम जी, क्या कहेंगे? टिल्लू राम जी, काफ़ी दिन से देख रहे हैं बॉर्डर पर भी आप जैसा कि जा रहे हैं, किसानों के पास पानी पहुँचाना हो, राशन पहुँचाना हो, लगभग हम लोग देख रहे हैं। आप लोग देखिए, मैं एक किसान का बच्चा हूँ। मेरे फादर खेती करते थे, लेकिन हम खेती नहीं करते तो क्या बात है। मेरे छोटे भाई करते हैं, मेरे भतीजे करते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन किसानी से वो छोटा दुकानदार भी जुड़ा हुआ है, जो छोटे से छोटा दुकानदार है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, किसान के खेत में फसल होती है, वो कभी भी किसान अपने घर में पैसे लेके नहीं जाता। जब मंडी से पैसे लेके चलता है, वो या तो अपनी बेटे की शादी के लिए या मकान बनाने के लिए सामान खरीदता है। बैंड बाजे वाले से लेके हलवाई से लेके करोड़पति अरबपति के घर में चीनी खरीदता है और सामान खरीदता है, काजू बादाम खरीदता है, जो शादी में लगे, फर्नीचर खरीदता है। दुकानदार से लेके मजदूर तक, छोटे से छोटे मजदूर तक, वहाँ तक पैसा पहुँचे। जो मजदूर आते हैं बिहार तक, हमारे किसानों का यहाँ से पैसा जाता है। लेकिन जब उन्हीं को अगर सरकार परेशान कर रही है, जो अन्नदाता है देश का, मैं एक बात बता दूँ, 2 ही विधाता है, एक तो ऊपर वाला विधाता और एक अन्नदाता विधाता कहलाया। 2 ही विधाता है। अगर जब तक ये सरकार इन किसानों की, मजदूरों की इस मांग को नहीं मानती, तब तक ये किसान भी उल्टे हटने वाले नहीं है। सरकार जितना चाहे बदनाम कर ले, लेकिन अब इनकी बातों में नहीं आने वाले। हमारे तीनों जो ये काले कानून सरकार लेके आई है, इनको वापस करे तुरंत, और इन किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। प्रधानमंत्री कहे कि आप घर जाओ और अपनी फसल उगाओ और देश को उन्नति के रास्ते पे लाओ। किसान अगर इतना देशभक्त ना होता तो तिरंगे का साथ लेके नहीं चलता। अपने घर से अपने हाथ में तिरंगा लेके दिल्ली पहुंचा है। कभी भी किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। इस नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं माननीय सरकार की मतलब सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था जो दिल्ली के अंदर 26 तारीख को हुआ। कहीं सरकार की सोची समझी साजिश का ये हिस्सा मान के चल रहे हैं? बिल्कुल सरकार का सोची समझी साजिश थी। किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश थी। भला हो राकेश टिकैत जी का, जिन पे उन्होंने अपने किसानों को जगाने का काम किया और किसानों को दोबारा जो आंदोलन को खड़ा करने में आदरणीय राकेश टिकैत जी ने जो इतनी मेहनत की। और किसानों ने रात को ही, मैंने देखा, मैं रात को जाग रहा था, हम यहाँ से गांव चले, रात को निकले थे,
पेटवाड़ से, बाटोल से, खरखड़ा से, गड्डी से, और इन लोग गांव से जो ट्रैक्टर लेके गाड़ियां ले लेके रात को लोग वहां पहुंचे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, हरियाणा का बात करें, इस आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। हरियाणा के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी जो बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पर जाके इस आंदोलन को सक्रिय किए हुए हैं और तेज़ किए हुए हैं। चाहे वो राशन की बात मान ले, पानी की मान ले, हर तरीके से हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजकुमार बामल है, मेरा गांव बाटोल जाटान है। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आज यहाँ पे आप लोग बैठे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इन लोगों को, कल लोकसभा के अंदर माननीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने जो बयान दिया है कि ये एक ही राज्य का आंदोलन है, तो हम उसको ये बता रहे हैं कि एक ही राज्य का नहीं, हम हरियाणा से संबंधित हैं और हरियाणा क्यों सारे हिंदुस्तान में ये आंदोलन चला हुआ है। और ये आंदोलन के काले कानून है, इसको हम वापस लेने के लिए आज गड्डी गाँव के अंदर हमने 3 घंटे के लिए जाम लगाया हुआ है। और ये कहते हैं कि इसमें क्या होगा, महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा था, सुना था कि आपके चैनलों के द्वारा ही 2 साल कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए खेती कंपनी ने ली थी, तीसरे साल उसने ली नहीं, ज़मींदार ने खुद खेती करी, अंगूर की खेती थी उसके वो ही नहीं, तो मजबूर हो गया ज़मीन बेचने लिए। ऐसे गुजरात में आलू बुआए थे, वो भी फेल हो गए। इस प्रकार से इस कानून में जो है ना ज़मींदार की धरती, किसान की धरती बिकने पर हो जाएगी। हरियाणा किसान ये जवाब देना चाहेगा कि जब शुरू में पंजाब से निकले थे पंजाब वाले, तो खट्टर साहब ने कहा था मैं हरियाणा किसानों को धन्यवाद देता हूँ, वो नहीं गए। उसके लिए पहले तो माफ़ी मांगे, उन्होंने झूठा बयान दिया ये हैं। और पूरा हरियाणा निकला हुआ, हर घर से निकले हुए हैं, मजदूर भी निकला हुआ है, दर्जी का काम करता वो भी निकला हुआ, हर आदमी वर्ग जो है जन आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन न होकर के है। तो 3 घंटे के बाद आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी यहाँ पे? आगे की रणनीति जो कमेटी का आदेश आएगा ऊपर से, उसके बारे में वो आदेश देंगे, उसके अनुसार चलेंगे। 3 बजे यहाँ पे जो धरना है, प्रदर्शन है, ये जाम है, इसको यहाँ पे किसानों के द्वारा खोल दिया जाएगा। क्या कहेंगे आज के धरने के बारे में? धरने के बारे में पहले तो मैं सरकार से ये सवाल पूछता हूँ, जो ये सरकार कह रही है ना कि ये 3 कानून बनाए हमने, ये किसानों के हित में है। पहली बात तो किसानों के ये 3 काले कानून है जो ये पसंद ही नहीं है, तो इनको उल्टा सरकार ने वापस ले लेना चाहिए। क्यों दबाव, बार बार में दबाव बना रही है किसानों पे। फिर झूठे कहते हैं किसान, हरियाणा के किसान नहीं पहुँचे, खट्टर साहब ने ये बयान दिया था, ये सरासर गलत है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं सरकार को, ये तीनों काले कानून जो बनाए हैं ये वो अपने वापस लें, और किसान एकता सब मिलकर ये धरना कर रही है। और जो भी गांव गढ़ी के युवा साथी है, बुजुर्ग है, गांव ग्वांड से सब आए हुए हैं, उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? भारतीय किसान संघर्ष समिति, किसान के, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह बामल है। जोगिंदर, क्या कहेंगे आज यहाँ पे बैठे हैं आप लोग? हम ये काले कानून वापिस लेने को बोल रहे हैं जी। किसान, सरकार तो कह रही है कि जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वो किसान नहीं है। हम किसान हैं जी, पक्के किसान हैं जी। बाकी मोदी जी हमने अंगा ला के बनाया था, सभी ने वोट दिए थे जी। और इसको ये काले कानून वापस लेने चाहिए। संख्या दिन भर बढ़ती जा रही है, किसान क्रोधित होता जा रहा है, इसमें नुकसान हो सकता है बहुत भारी। है किसान आंदोलन जो है 36 बिरादरियाँ, कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ महिलाएं हैं और गीत गाकर ये इस जो धरना है, प्रदर्शन है आज 3 घंटे का, उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सरोज बामल है। क्या कहेंगे आज सरोज जी, यहाँ आप लोग बैठे हैं, महिलाएं की काफी भूमिका देख रहे हैं किसान आंदोलन में। हम यही कहेंगे कि भी ये काले कानून सरकार वापस ले ले और किसानों को दिया जाए। हम यही कहेंगे। हम इसलिए रोडों पे बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी रोडों पे बैठे हैं, हम भी रोडों पे बैठे हैं, हमारे आदमी भी रोडों पे बैठे हैं। तो ये 3 काले कानून जो हैं वो वापस ले लें और हम सब अपने अपने घर जाएं। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जाति कर रही है, मान के चल रही है। जाति तो कर ही रही है सरकार। अगर ये काले कानून वापस ले लेती है, ये अगर सरकार काले कानून वापस ले लेती है तो इसमें वो ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सरकार थोड़ा सा अपने आप ईगो दिखा रही है। ये नहीं सोच रही है कि भाई किसान ही तो रोटी देता है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो रोटी खा लेगा कहीं से? कौन खाएगा? कहाँ से आएगा अन्न? कहाँ से आएगा? दाल कहाँ से आएगी? गेहूँ कहाँ से आएगा? मक्का बाजरा कहाँ से आएंगे? ये सारी चीजें लगभग देख रहे हैं हम, किसान आंदोलन रहते हैं, ऐसे में खेती का काम भी बीच में रुका होगा। कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही जो नीति है वो अपनाए हुए है।
बिल्कुल अपनाए हुए हैं। खेती का काम भी रुका हुआ है और ऐसी बात नहीं है कि हमने बिल्कुल ही रोक रखा है खेती का काम, कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पीछे हमारे परिवार वाले हैं वो अपना खेती का काम कर रहे हैं सब। हाँ जी, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो बच्चे कर रहे हैं, युवा पीढ़ी कर रही है, युवा यहाँ है तो सब मतलब हम आपस में तालमेल करके ही चल रहे हैं। एक परिवार का जो आज सदस्य है वो धरने पे होता है, बाकी खेत में काम करते हैं, डे बाई डे। हाँ जी, डे बाय डे, 3 दिन कोई चला गया, 4 दिन कोई चला गया, ऐसे ही हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक बैठे, सब शांतिपूर्वक रहे और अपना शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चले। और हम सरकार से यही कहते हैं कि भी ये अपने तीनों काले कानून जो वापस ले लिए जाएं और किसानों के समर्थन। तो किस तरह से आज बैठे हैं? आज गीत भी गा रहे थे आप कुछ देर पहले, क्या एक बार गा के दिखाएंगे? देख रहे हैं ये जो धरने पर बैठे जितनी महिलाएं गीत गाकर यहाँ पे अपना जो है विरोध जता रही हैं। सबकी सब जितनी महिलाएं हैं लगभग देख रहे हैं जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है वहाँ महिलाओं की जो भूमिका है वो काफी तादाद में है। क्या मतलब है इस गीत का, क्या मतलब है इसका? ये है कि मोदी भाई किसानों का कुछ तो भला कर दे, अपने तीनों कानून वापस ले ले, इसका मतलब ये है जी। देखिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं, क्या कहेंगे? भाई हाथ जोड़ के सरकार तो यही निवेदन है, कई दिन हो गए किसानों ने बैठे नहीं, मोदी ने कह दो सुन ले कि मैं सुन भाई यार, काम गई देखिए लुगाई पता ही रोड पाए बैठे कि मैं सुन ले, भूखे तो साए बैठे, एक दिन एमएलए मंत्री बैठ के देख ले पसीने आ जाएंगे पसीने, तो भाई सुनोगे तो ठीक से, नहीं तो भाई नुए रोड जाम रहा होगा, भाई नुए रोड जाम रहा होगा। हरियाणवी भाषा कहती सुनोगे तो एक बार दिखा देते हैं आपको लास्ट टाइम पे ये किस तरह से यहाँ पे जाम लगाया हुआ गया, रोड को जाम किया हुआ, ये तस्वीरें आपको दिखा देते गए। काफ़ी लोग हैं आसपास के गढ़ी के यहाँ पे। तो आप देखते रहिए एएनटी नेशनल मैं अनुराग सिंह, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर समस्या पर हम मुद्दा उठाते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, क्योंकि एएनटी नेशनल खबर वही जो हो सही। आप देखते रहिए एएनटी नेशनल खबर वही जो हो सही।